हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले मेरे नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में 10th क्लास रियल चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और वो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम क्या बोलती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओके। ओके स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में ये बोला गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये जो एक्सप्रेशन होगा एक यूनिक एक्सप्रेशन होगा और इसमें जो फैक्टर्स आएंगे उसमें ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, ये आगे पीछे आ सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कंपोजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पर बात कंपोजिट नंबर्स की हो रही है तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कंपोजिट नंबर्स होते ही क्या है। ठीक है, चलो। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि नंबर में एक होता है आपका प्राइम नंबर्स और एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानिए आप प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर, आई होप आपको पता ही होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, वो नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते, या फिर हम ये बोले जो 1 और अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, उन नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11, ये नंबर जो होते हैं ये केवल और केवल 1 और 2 इटसेल्फ है ना, 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, इसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आप 3 को देख सकते हैं, ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और 3 बस इन दो नंबर से ही डिविजिबल है, 1 और एक इटसेल्फ। वैसे 5 भी आपका प्राइम नंबर है, ये 1 और 5 इटसेल्फ, बस इसके थ्रू ही डिविजिबल हो सकता है। वैसे 7 भी है, 7 भी आपका 1 और 7 बस इन दो नंबर से ही डिविजिबल होगा। 11 भी आपका एक प्राइम नंबर है, ये भी जो है 1 और 11 इटसेल्फ इन दोनों से ही डिविजिबल है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं जो इसको डिवाइड कर सके, इसलिए ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। ओके, अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स को समझिए। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 इटसेल्फ और इसके अलावा भी एटलीस्ट 1 नंबर से डिविजिबल होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 4 लीजिए, 4 1 से डिविजिबल होता है, 4 से भी डिविजिबल होता है, पर 1 और 4 के अलावा एक नंबर और है हमारे पास 2, उससे भी डिविजिबल होता है, इसलिए हमारा 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। जस्ट सेम 6 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड 2 and 3, 2 से भी डिविजिबल होता है और 3 से भी डिविजिबल होता है, इसलिए ये भी एक कंपोजिट नंबर है। कम से कम एक नंबर हमारे पास ऐसा होना चाहिए 1 और इटसेल्फ के अलावा जिससे कि ये डिविजिबल हो। इस टाइप के नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। इन्हीं कंपोजिट नंबर्स के बारे में यहाँ बातें हो रही है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इस थ्योरम को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरम क्या बोल रही है? एवरी कंपोजिट नंबर, कोई सा भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। हम एक छोटा सा एक कंपोजिट नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 10 लिया, 10 एक कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि ये 10 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है ना। मतलब 1 और 10 इन दोनों के अलावा ये 2 और 5 हमारे पास कुछ नंबर और है जिनसे ये डिविजिबल है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है 10, ठीक है, एज अ कंपोजिट नंबर। अब इसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं? देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 लिख सकते हैं। ओके, तो आप देखिए 2 और 5 ये दोनों तो प्राइम नंबर्स है ना, 2 इज अ प्राइम नंबर and 5 is also
प्राइम नंबर, ये दोनों प्राइम नंबर्स है, तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप कोई सा भी प्राइम नंबर ले सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 24। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, ये लिया हमने। तो 24 को आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? इससे आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3। ओके, तो आप देखिए ये जो है अभी भी आपका प्राइम नंबर्स ही है, इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्यूर, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ऑर्डर क्या है। आप चाहे तो 3 को पहले लिख लीजिए और 2 को बाद में लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बाकी ये तो है कि 24 को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये थ्योरम बस यही कहती है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 40 ले लेंगे। ओके, 40 इज अ कंपोजिट नंबर। 40 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको आप फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। तो अब इसको फिर से वही देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। फिर वही, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पे भी ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका ऑर्डर क्या है। इसको आप इस तरह भी लिख दे तो कोई बात नहीं है, तब भी ये बात तो वही है कि हमारे प्राइम नंबर्स है। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो अभी हमने समझा फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक में, वही चीज हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन है 140। इस 140 को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जो भी हम कर रहे थे, हमने जो एग्जांपल लिए थे जस्ट सेम वही हो रहा है। तो हम 140 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 140 को एक्सप्रेस करने के लिए आप पहले इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो 2 से हो जाएगा 70 टाइम्स, 2 से हो जाएगा 35 टाइम्स, फिर ये हो जाएगा 5 से 7 टाइम्स, और ये 7 से हो जाएगा 1 टाइम। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो है दिस। तो आप इसको इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, or we can say 2 to the power 2 into 5 into 7, and this is your answer. Okay student, it's very easy question. आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस को डिवाइड कर दीजिए और इस तरह से इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, और कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। स्टूडेंट, आपको लोअर क्लास में आप पढ़ चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करना है। हमें यहाँ पर उस तरह से एलसीएम एचसीएफ फाइंड नहीं करना है। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती क्या है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम एचसीएफ पहले फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको पहले फैक्टराइज कीजिए, इसको एक्सप्रेस कीजिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 26 जो है यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। ओके स्टूडेंट्स, आप 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, एंड 19 को लिख सकते हैं आप 7 इंटू 30। ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ में एक छोटी सी चीज है, आपको उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स। एलसीएम ऑफ 26 है 91। स्टूडेंट्स, जब भी आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपको ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है इसका,
इसमें आपको सारे नंबर जो दिख रहे हैं उन सभी को लेना है। ओके, एलसीएम में क्या करना है, आपको जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो सबको लेना है। तो देखिए आपको 2 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, बस यही नंबर दिख रहे हैं 2, 13 एंड 7, इन सबको आपको लेना है। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, यही आपका एलसीएम होगा। इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, आपको मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 13, ये हो जाएगा 13 4 52, 5 13 13 एंड 5 182। ओके, तो 182 हो गया इसका एलसीएम। ओके, और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे हम, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 90। एचसीएफ में आपको क्या करना है, एचसीएफ में आपको उन्हीं नंबर को लेना है जो कि कॉमन है। एचसीएफ एलसीएम में क्या किया आपने, जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं उन सभी को लेना है आपको। ओके, और जो नंबर्स कॉमन होते हैं उनको वन टाइम ही लेना है, बट उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लेना है। जैसे अभी हमारे पास देखिए 2 है, 13 है और 7 है, तो हमने इन सभी को ले लिया। और 13 की हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास, अभी 1 ही है, तो आपने 13 ले लिया। अब आप एचसीएफ में क्या करेंगे कि जो कॉमन है उन्हीं को लेना है आपको। एचसीएफ में क्या करना है, जो कॉमन है, कॉमन कौन है आपके पास 13, तो आपको 13 को ही लेना है और 13 की लिस्ट पावर को लेना है। यहाँ पे आप 13 की हाईएस्ट पावर को ले रहे थे और यहाँ पे आप 13 की लिस्ट पावर को ले, अभी 13 की लिस्ट पावर 1 ही है, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बाकी की रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास है 5 10, तो 5 10 को आप 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, एंड ये जो आपका 92 है, 92 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2 हो गया है, इंटू 23, इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इनका, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, अब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इज, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम सबसे पहले सारे नंबर जो दिख रहे हैं वो सभी को लेते हैं। तो आपको कौन कौन दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये आपके पास 2 दिख रहा है, 2 को ले लो, 3 को ले लो, 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 23 दिख रहा है, ये सब दिख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ कॉमन भी है, तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर ली जाती है, जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो अभी 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट कौन है, 2 है, तो अब यहाँ पे 2 ले लीजिए। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 2 4 3 12 12 5 60, ये हो जाएगा 60 इंटू 17 इंटू 23, जो कि बन जाएगा आपका 200। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम इसी का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो अगर आप एचसीएफ फाइंड करना चाहते हो इन दोनों का, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम जो वैल्यूज कॉमन होती है केवल उन्हीं को लेते हैं। तो कॉमन हमारे पास केवल 2 है, तो आप 2 ले लीजिए और 2 की लिस्ट पावर को लेते हैं। यहाँ पर हम 2 जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर को लेते हैं, सारे एलिमेंट्स को लेते हैं, और जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर को लेते हैं। एलसीएम में सारे नंबर्स को लेते हैं और जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर को लेते हैं। और एचसीएफ में केवल कॉमन वाली वैल्यूज को लेते हैं और उनकी भी लिस्ट पावर को लेते हैं। तो कॉमन में हमारे पास 2 है, उसकी लिस्ट पावर 1 है, तो 2 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। दिस इज योर एलसीएम एंड दिस इज योर एचसीएफ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसी तरह से आप किन्हीं भी 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, अब हम ये एलसीएम एचसीएफ तो फाइंड करना सीख गए हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है, वो बोली गई है कि आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, इस रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं किया, इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। ओके, इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिए, ये रिलेशन जो होता है
हमेशा दो नंबर्स का अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे तो ये रिलेशन हमेशा वेरीफाइड होता है ना, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस रिलेशन पर देखिए वैल्यू पुट करते हैं। एलसीएम ऑफ 5, 10, 9, 2 इंटू एचसीएफ ऑफ 5, 10, 9, 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो देखिए एलसीएम क्या है आपका 460 इंटू एचसीएफ कितना है आपके पास। ओके, अब इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास दो नंबर कौन है 5, 10 इंटू 9, इनका प्रोडक्ट कीजिए, आपको क्या मिलेगा 0, 6 2 12, 9, इसका भी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 510 गुणे 1020 0.0296 ये देखिए आपका LCS इक्वल टू RHS। ओके स्टूडेंट, देख सकते हैं आप सेम नंबर आ रहे हैं, है ना, मतलब ये रिलेशन हमेशा वेरीफाइड होता है। तो इस तरह से आप किसी भी दो नंबर का अगर एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो आप इस रिलेशन के थ्रू ये चेक भी कर सकते हैं कि आपका एलसीएम और एचसीएफ सही आया भी है या नहीं। ठीक है, अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से एलसीएम एचसीएफ पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिएगा और उसके बाद इस रिलेशन को भी वेरीफाई करके लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS हैज वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम प्रोसेस करना है आपको, जो अभी हम 2 नंबर्स में कर रहे थे वही आपको 3 नंबर्स में भी करना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम। तो आप 12 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो आपको मिलेगा 2 to the power 2 into 3, 4 3 12। 15 को कीजिए प्राइम फैक्टराइज तो आपको मिलेगा 3 into 5। ओके, 42 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए 2 2 3 7। ओके, ये हो जाएगा आपका 2 into 3 into 7। ओके, ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 42 इज, तो एलसीएम में हमने क्या सीखा, एलसीएम में आपको सारे नंबर्स लेने हैं, जो भी आपको दिख रहा है सबको लेना है। ओके, तो आपको क्या क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ओके 5 दिख रहा है, ओके 7 दिख रहा है, ये सब लेना है। ओके, अब कॉमन को देखिए कि कॉमन कौन है। जैसे 2 इन दोनों में कॉमन है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है आपके पास 2 है, तो आपको 2 की हाईएस्ट पावर लेनी है। एलसीएम लेना है तो एलसीएम में सारे नंबर्स को लेना है और जो वैल्यूज कॉमन दिखती है, 2 में भी कॉमन दिख जाए तो भी लेना है ना। तो यहाँ पे 2 देखो इन दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो आपने ये ले लिया। ओके, आपके पास 3 भी कॉमन है तो 3 इधर भी है इधर भी है, ये देखिए 3 3 एंड 3। अब यहाँ पे भी 3 की हाईएस्ट पावर को लेना है। अब यहाँ पे तीनों जगह 3 की पावर जो 1 ही है, इसलिए 3 की पावर 1 ही लेना है। 5 भी लेना है, 7 भी लेना है, 5 तो कॉमन है ही नहीं, 1 टाइम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है आपका एलसीएम, इसको बस सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 4 4 3 12, 12 5 60 एंड 65 420। ओके, तो ये हो गया आपका एलसीएम। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना होगा। एचसीएफ में क्या होता है, आपको वही नंबर लेने हैं जो इन तीनों में कॉमन है। ठीक है, एलसीएम में ऐसा नहीं है कि आपको सभी में कॉमन हो तो ही उसकी हाईएस्ट पावर लेनी। एलसीएम में आपको 2 नंबर भी कॉमन दिखते हैं, कहीं 2 को भी कॉमन दिखता है तो भी आपको लेना और हाईएस्ट पावर लेना है।
और HCF में क्या करना है आपको, HCF में जो तीनों में कॉमन है केवल उसको ही लेना है और उसकी भी लिस्ट पावर को ही लेना है। तो यहाँ पर आपके पास तीनों जगह पे 3 दिख रहा है आपको, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो आपका जो HCF है वो 3 हो जाएगा। और 3 की भी आपको लिस्ट पावर लेनी है, तो लिस्ट पावर आप देख सकते हो 1 ही है, तो आपका यही 3 आंसर है। ओके, इस तरह से। हाँ, एक और चीज स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के साथ ही क्वेश्चन में वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला गया है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप 2 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करोगे तो वो उसी टाइम पे वो रिलेशन वेरीफाई हो सकता है, वो 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।